तो देखिए, मौसम की मार हिमाचल इस वक्त झेलता हुआ नजर आ रहा है। कुल्लू में एक बार फिर से बादल फटा है। लैंडस्लाइड के कारण चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो गया है। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लगातार हो रही बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटना ने हिमाचल और उत्तराखंड को बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। तो ये एक बार फिर से कुल्लू में बादल फटने की घटना सामने आई है। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन भी इस दौरान पूरी चौकन्नी नजर आ रही है। इससे पहले हमने देखा कि किन्नौर कैलाश के रास्ते में जो है वो आपदा आई थी, बादल फटने की वजह से बाढ़ आई थी और बीच का जो ब्रिज था वो पूरी तरीके से टूट गया था। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए टनल के अंदर किस तरीके से पानी भरा हुआ है। कई गाड़ियां जो हैं वो किनारे खड़ी हुई नजर आ रही है। बादल फटने के बाद जिस तरीके से भारी मात्रा में पानी और मलबा एक साथ बहकर आया है, जिसकी वजह से टनल के अंदर भी जो पानी है वो भर गया है, जिसकी वजह से गाड़ियां जो हैं वो वहीं पर रुकी हुई नजर आ रही हैं। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें ज़रूरी हो जाती हैं। लगातार हो रही बारिश और जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं हिमाचल और उत्तराखंड की, अगर हम खासकर बात करें तो जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं, आमतौर पर वहाँ के लोग मौसम को लेकर सतर्क रहते हैं, लेकिन जो लोग बाहर से वहाँ पर पर्यटन के लिहाज से जाते हैं उनके लिए काफ़ी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए गाड़ियाँ लगातार टनल के अंदर फंसी हुई हैं और ये जो बादल फटा है जिसकी वजह से मलबा जो है और पानी जो है वो भारी मात्रा में टनल के अंदर जा रहा है। तो और बादल फटने के बाद क्या कुछ वहां पर माहौल है, कुल्लू में किस तरीके से तबाही देखने को मिली है, हम अपने सहयोगी से ही सीधा पूछेंगे। जीवन, कुल्लू में ये बादल फटा है, कहाँ की ये घटना है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में टनल के अंदर भारी मात्रा में पानी और मलबा घुसा हुआ है, गाड़ियां वहां पर रुकी हुई हैं। जी चित्रा, आप सबसे पहले तो इस बरसात को आफत कहें तो सही होगा। हिमाचल में लगातार बादल फट रहे हैं और लैंडस्लाइड हो रहा है। मंडी मनाली आपने बात की टनल की, वहां पर पिछले कल टनल के अंदर आया, टनल के अंदर गाड़ियां तैरती नजर आई। ये सिराज में भी पिछले कल हुआ है चित्रा। वहां पर जिस नाले की बात की जा रही थी, इसने बहुत सारी जिंदगियां ले ली, वो नाला पिछले कल भयावह स्थिति में फिर बह रहा था। हिमाचल में कम से कम अब तक 40 के करीब क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। बहुत सारी जिंदगियां, जैसे आपको पता है 208 के लोग करीब के लोग अभी तक मर चुके हैं हिमाचल में इस लैंडस्लाइड और इस आपदा की वजह से। बहुत तहस नहस जिंदगियां हिमाचल में चल रही हैं। और एक नेशनल हाईवे 305 अभी भी बंद है। मनाली मार्ग को खोल दिया गया है, हालांकि पर 305 जो नेशनल हाईवे है वो अभी भी बंद है। कुल्लू का ही एक पार्ट है 305। बावजूद इसके प्रदेश में हर जगह बारिश हो रही है, लगातार बारिश है। IMD की बात करूं तो ऊना, कांगड़ा, सिरमौर, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, यहाँ पे येलो अलर्ट दिया गया है भारी बारिश का चित्रा। यही कल रिपीट करेगा। इसके साथ 11 और 12 को भारी बारिश की चेतावनी फिर दी गई है IMD द्वारा। तो यूं कहें कि 4 दिन लगातार बारिश होगी और आपदा और ये जो बातें आप देख रहे हैं, मुझे लगता है ये जारी रहने वाली है। जी चित्रा, बिल्कुल। जीवन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अलग अलग जिलों में अलग अलग अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन जिस तरीके से बादल फटी की घटना सामने आ रही है, इसके बाद क्या कोई किसी के हताहत होने की खबर सामने आई है? क्योंकि गाड़ियां तैरती हुई नजर आई हैं और इन गाड़ियों में जो लोग होंगे उनकी क्या स्थिति होगी, जरा वो भी बताइए। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जब ये घटना हुई इस टनल में, तब लोगों को पहले ही पता चल पाया, क्योंकि धीरे धीरे पानी आना शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात सुचित्रा कि लोग भाग गए अपनी गाड़ियां छोड़ के। ये वही लोग थे, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बावजूद इसके जो ड्राइवर थे, जो और सवारियां थी, वो वहां से भाग निकल गई और अपनी गाड़ियों को यहीं छोड़ गई हैं। दर्जनों गाड़ियां यहाँ पे फंसी हुई हैं। और इसके अलावा अब ये रास्ता बंद है, जिसको खोला जा रहा है और इसकी सूचना अभी तक नहीं मिल पाई है कि खुला है। बावजूद इसके पानी भरा है टनल में बहुत ज्यादा और जो गाड़ियां हैं वो अंदर ही तैरती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, जीवन, जरा ये बताइए कि अभी मौजूदा वक्त में जिस तरीके से बारिश और ये जो बाढ़ की स्थिति है, इसकी वजह से हिमाचल में अभी कितने रास्ते और कितने नेशनल हाईवेज बंद है? देखिए पूरा डाटा आपको मैं बताता हूँ कि डेथ 208 मंडी में सबसे ज्यादा डेथ हुई सुचित्रा, 42 लोग मरे। इसके बाद कांगड़ा में 31 लोग मरे, शिमला में 21 लोग मरे, इंजर्ड 313 है और मंडी सबसे प्रभावित हुआ है इंजर्ड में।
वहां पे 48 लोगों इंजर्ड है, बुरी तरह से इंजर्ड है। बिलासपुर में 38 लोग और कांगड़ा में 31 लोग, और 500 के करीब, 450 और 500 के करीब आज भी सड़कें बंद हैं, जो सबसे ज्यादा मंडी में है, जो अभी तक सुधर नहीं पाई है वहां की स्थिति। बावजूद इसके जो और सड़कें हैं प्रदेश की, वो लगातार लैंडस्लाइड के बंद हो रही हैं इसी तरह। ठीक है, जीवन, प्रशासन की ओर से क्या चेतावनी जारी की गई है, अगर जो हिमाचल वासी है उनके लिए भी, और जो भी सैलानी हो या किसी काम की वजह से अगर कोई हिमाचल पहुंच रहा हो तो उनके लिए क्या चेतावनी अलग अलग जारी की गई है? देखिए सुचित्रा, बहुत ही जहां 2000 के करीब मकान नष्ट हो गए हों, तो देखिए जिंदगी कितनी खतरनाक तरीके से हिमाचल के लोग जी रहे हैं। यहाँ पे चेतावनी जितनी मर्जी जारी कर ले प्रशासन, हो कुछ सुचित्रा अलग ही रहा है। जहां चेतावनी जारी कर रही है वहां से, देखिए मैंने लाहौल स्पीति की बात की, वहां पे भी बसपा नाले में आपने देखा बादल फटा, वहां तो बर्फ वाली बात हो सकती थी, बर्फबारी की बात हो सकती, क्लाउड बर्स्ट होना वहां एक बहुत ही अचंभित करने वाला किस्सा है किन्नौर और लाहौल स्पीति में। बावजूद इसके प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, चेतावनियां धरी की धरी रह जा रही हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इन जगहों पे बारिश होनी है, इन जगहों पे अलर्ट जारी किया गया है, बावजूद इसके समाचार कहीं और से आता है कि चंबा में क्लाउड बर्स्ट हो गया, मनाली में क्लाउड बर्स्ट हो गया, वहां क्लाउड बर्स्ट हो गया। ये लगातार जारी रहने वाली प्रोसेस है, मुझे तो ये लगता है, और ये जारी है भी चित्रा। हिमाचल की करें तो देखिए किस तरीके से बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जीवन तमाम जानकारियों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि लगातार हिमाचल की अगर हम बात